भगवान की जय। अर्जुन जब दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं तो उन्हें अब शत्रु कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो विपरीत पक्ष है, कौरव पक्ष है, उसमें भी अब कोई शत्रु नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब स्वजन ही दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अंदर से अर्जुन के भीतर अपने परिवार कुटुंब के प्रति मोह उत्पन्न हो गया और वह मोह कुछ इस तरह से व्याप्त हो जाता है कि वह बाहर जो स्थूल शरीर है उस पर भी उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और इस लक्षण का वर्णन स्वयं अर्जुन अपने श्रीमुख से कर रहे हैं। अर्जुन खुद ही बता रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं। सीदंती मम गात्राणि, मेरा गात, मेरा जो शरीर है शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल कब होता है? व्यक्ति बहुत विषाद में चला जाता है तो शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएगा, जैसे शरीर में जान ही नहीं, ऊर्जा ही नहीं। मुखम च परिशुष्यति, और मेरे मुख विशेष रूप से सूख रहे हैं। मुख भी जब सूखता है व्यक्ति का, जब बहुत अंदर से कोई भारी ग्लानि होती है, बहुत विषाद और निराशा में व्यक्ति चला जाता है तो मुख सूखने लगता है। मुखम च परिशुष्यति, विशेष रूप से सूख रहे हैं मेरे मुख। बेपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंप हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, मेरे रूंगटे खड़े हो गए हैं गोविंद। और गांडीवम स्रंसते हस्तात, मेरा जो यह प्रिय धनुष है, धरती का श्रेष्ठतम धनुष में इसकी गिनती की जाती है, जिसका नाम है गांडीव, वह मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरे हाथ से छूट रहा है। और त्वक चैव परिदह्यते, मेरी त्वचाएं जल रही हैं। मतलब शरीर बिल्कुल गर्म हो गया है। न च शक्नोम्य अवस्थातुम, अब तो मैं खड़ा होने में भी अपने को समर्थ नहीं पा रहा हूं। अपने शरीर को संभालना भी अब मेरे बस में नहीं है। भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं बिल्कुल चक्कर खा रहा हूं। ये दशा अर्जुन की हो गई और यह दशा स्वयं अर्जुन अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं। तो आप सोचें कि अर्जुन के भीतर कितना गहरा विषाद प्रकट हुआ होगा कि यह महावीर योद्धा अनेक उतार चढ़ावों को देखा है अपने इस जीवन में, आज तक के जीवन में, लेकिन ऐसी स्थिति में कभी नहीं गया जबकि अभी कोई घटना भी नहीं घटी है, अभी युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ, कोई मरा भी नहीं। केवल भविष्य की कल्पना करके, जैसे भविष्य में अर्जुन झांक कर देखते हैं और वो भविष्य का चित्र इनके मानस पटल पर सब आता है कि इस युद्ध के बाद कैसा एक महाक्रंदन होगा, कितने लोग मारे जाएंगे जो कि अपने ही होंगे, कहीं ना कहीं से कुल अपने ही सगे संबंधी होंगे। इसकी कल्पना करके, मतलब कल्पनाओं में इतनी ताकत है कि वह हमारे मन और शरीर को सबको कंपित कर सकती है। आप स्वप्न देखते हैं और जगने के बाद आपको पता है कि ये स्वप्न वास्तविक नहीं, ये तो एक मन की कल्पना था, लेकिन फिर भी
जब आप स्वप्न देखते हैं तो वह मन को वह प्रभावित करता है, मन को और शरीर को भी प्रभावित करता है। स्वप्न में अच्छे स्वप्न देख रहे हैं तो उसमें जो खुशी मिल रही है, प्रसन्नता हो रही है, उस प्रसन्नता का भी प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, मन पर तो पड़ ही रहा है। आप दुःस्वप्न देख रहे हैं, बुरे स्वप्न देख रहे हैं, उसका भी प्रभाव मन पर और शरीर पर भी पड़ता है। और यहां तक कि व्यक्ति जब जग जाता है, स्वप्न से बाहर आ जाता है, तब भी उसका इफेक्ट कुछ रहता है थोड़ी देर तक। तो है तो ये सब एक ख्वाब, वास्तविक नहीं है, लेकिन कितना विचलित करके चला जाता है। वैसे ही अर्जुन तो कोई स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं, अर्जुन केवल विचार करके भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। इस महायुद्ध के बाद यह युद्ध रूपी तूफान जब गुजर जाएगा, यह महाभयानक साइक्लोन जब चला जाएगा, तो पीछे कितनी बड़ी तबाही छोड़कर जाएगा। और उस तबाही में जैसे कोई साइक्लोन चला जाता है, कोई चक्रवात आकर चला जाता है, उसके बाद जब निरीक्षण करने लोग जाते हैं तो देखते हैं कितने घर उजड़े पड़े हैं, कितने पेड़ पौधे उजड़े पड़े हैं, बिजली के खंभे गिरे पड़े हैं, कितने मवेशी पशु पक्षी मरे हुए हैं, मनुष्य मरे पड़े हैं। एक बड़ा भयावह वह मंजर उपस्थित होता है। अर्जुन कुछ इसी तरह से एक विहंगम अवलोकन कर रहे हैं अपने कल्पनाओं में कि मान लो जब यह युद्ध का महाचक्रवात समाप्त हो जाएगा तो कुरुक्षेत्र का मंजर कैसा होगा, कुरुक्षेत्र कैसा दिखेगा। और जो इसमें लाशों की ढेर दिखाई पड़ रही हैं, ये कोई एकदम से शत्रु नहीं है। अगर सब शत्रु होते तो प्रसन्नता भी होती, लेकिन इसमें कहीं भीष्म भी पड़े हुए हैं, कहीं द्रोण भी पड़े हुए हैं, कहीं कृपाचार्य भी पड़े हैं। ये सब जो जिनके प्रति अर्जुन का बड़ा लगाव था, और दुर्योधन इत्यादि भी मान लो मरे पड़े हैं, है तो ये अपने संबंधी ही, भाई ही तो है। ऐसा भाव अर्जुन के भीतर प्रकट हो जाता है। दृष्टवेवं स्वजनम कृष्णम यूत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, मैं तो अपने समक्ष स्वजनों को देख रहा हूं। दृष्टवेवं स्वजनम कृष्ण, सारे स्वजन दिख रहे हैं, इसमें शत्रु तो कोई दिख ही नहीं रहा है। शत्रु भाव समाप्त हो जाता है, स्वजन भाव प्रकट हो जाता है। इसीलिए अर्जुन इतने विषाद में जाते हैं। अगर ये स्वजन भाव नहीं प्रकट हुआ होता तो अर्जुन इतने विषाद में नहीं जाते। तो अर्जुन की मानसिक दशा और शरीर की दशा दोनों बिगड़ गई, और शायद पूरे जीवन में इतनी कभी नहीं बिगड़ी थी जो अब स्थिति बनी। अब अर्जुन थोड़े तर्क देते हैं, भगवान को तर्क देते हैं कि जो ये मेरे अंदर स्थिति बनी है वो अकारण नहीं बनी है गोविंद। अर्जुन को ऐसा लग रहा है मेरे अंदर दया का भाव प्रकट हो गया है, मेरे अंदर अहिंसा का भाव प्रकट हो गया है, जबकि दया और अहिंसा प्रकट नहीं हुआ है, ये मोह प्रकट हुआ है। लेकिन अर्जुन इस बात को अभी नहीं समझ पाएंगे, यह मेरा एक विकार है। अर्जुन के अंदर नकारात्मक भाव प्रकट हुआ है, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरे अंदर बड़ी सकारात्मक भाव प्रकट हुआ है, विवेक प्रकट हुआ है। बाकी लोग नहीं सोच पा रहे हैं इतनी सूक्ष्मता से जितना मैं सोच पा रहा हूं, अर्जुन को ऐसा लग रहा है। इसलिए अर्जुन तर्क देते हैं कुछ। अब 31वां श्लोक देखें, 31। अब यहां से अर्जुन का कुछ तर्क प्रारंभ हो जाएगा। निमितानि च पश्यामि
विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। फिर से इस श्लोक का पाठ करें मेरे साथ। 31 श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, सारे लक्षण मुझे विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं, मानो जैसे अपशगुन हो रहा है। और ये जो स्वजन समुदाय हैं, इन्हें मारकर मैं किसी प्रकार से कल्याण और मंगल नहीं देख रहा हूं। मतलब चारों तरफ अमंगल ही अमंगल दिखाई पड़ रहा है, सारे लक्षण विपरीत दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, अभी तक सब लक्षण अनुकूल दिखाई पड़ रहे थे। शंखनाद जब तक नहीं हुआ था, युद्ध का बिगुल जब तक नहीं बजा था, अर्जुन को अभी तक कोई अमंगल नहीं दिखाई पड़ रहा था, लक्षण कोई विपरीत नहीं दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन भी बड़ी तैयारी से आए हैं युद्ध करने, और ये तैयारी कोई 1-2 दिन की नहीं है। जब से 12 वर्ष का वनवास इन लोगों को मिला और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसमें अर्जुन ने बहुत शक्ति इकट्ठी किया है। इसी दुर्योधन से युद्ध करने के लिए अनेक दिव्यास्त्रों का इन्होंने संग्रह किया है। देवलोक तक अर्जुन गए हैं दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए। लेकिन वही अर्जुन कुरुक्षेत्र में जब आए, अभी भी सब कुछ ठीक है, मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, बड़े उत्साह से युद्ध में भाग ले रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने शंखनाद किया तो उसके साथ अर्जुन भी स्वयं शंख बजाते हैं। देवदत्तम धनंजय, देवदत्त नामक शंख धनंजय ने बजाया। तो अभी तक तो सब ठीक है। अचानक पासा पलटता है, इनकी बुद्धि एक जबरदस्त करवट लेती है और सब उल्टा दिखाने लगती है बुद्धि। अब जो धर्म युद्ध में खड़े थे, ऐसा अर्जुन को लग रहा है कि मैं तो अधर्म युद्ध में खड़ा हूं। ये तो महाभयानक हम लोग पाप करने जा रहे हैं, ये तो महाभयानक अपराध करने जा रहे हैं। और अर्जुन को लग रहा है कि और कोई नहीं सोच पा रहा है, या ऐसा भाव और किसी में नहीं आ रहा है, ये केवल मेरे में आ रहा है। तो सारे लक्षण कहते हैं कि विपरीत देख रहा हूं। और अब भगवान को कहते हैं कि मुझे ऐसा विजय नहीं चाहिए, न मुझे राज्य सुख भोग कुछ नहीं चाहिए गोविंद। 32वें श्लोक में कहते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। और हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। ऐसा राज्य, सुख, भोग अथवा जीवन लेकर भी क्या करेंगे। जिसमें सब अपने ही लोग मारे जाएंगे। तो न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, हमें विजय की कोई आकांक्षा नहीं है, और न तो राज्य चाहिए न सुख चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए।
देखिए यहाँ पर जो अर्जुन कहते हैं कि न मुझे राज्य चाहिए, सुख चाहिए, न भोग चाहिए, न विजय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन को भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम धर्म युद्ध में खड़े हो पार्थ, तुझे विजय मिलेगी, राज्य मिलेगा, नहीं मिलेगा, अब यह गणित लगाना तुम्हारा काम नहीं। तुम धर्म युद्ध में खड़े हो और तुम्हारा काम है यह धर्म युद्ध लड़ना। इसमें विजय मिलेगी तो सब कुछ ये सब मिलेगा, राज्य, भोग, सुख सब मिलेगा। मान लो अगर पराजय भी होती है तो तेरी सदगति होगी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। अगर तुम इस युद्ध में हारते हो तो भी तुम्हारी सदगति होगी, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा, कहीं से अमंगल नहीं होगा। तो तुम फल की बात मत करो, राज्य, सुख, भोग मिलेगा, विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, अभी तो युद्ध प्रारंभ ही नहीं होगा। हो सकता है कि पराजय भी मिल जाए, लेकिन उस पराजय में भी तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि जो धर्म में की तरफ से लड़ रहा है, जो धर्म के रक्षार्थ लड़ रहा है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। जो मानवता के कल्याण के लिए कदम रख दिया है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। नहीं कल्याण कृता कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे प्रिय अर्जुन, जो कल्याण के मार्ग पर अपना कदम रख दिया है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, उसका अहित नहीं हो सकता। तो तुझे विजय मिलेगी, नहीं मिलेगी, इस बात को छोड़ो, तो फल की बात ही मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। पार्थ, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। यह जो विजय है, राज्य, सुख, भोग है, ये तो फल है। अब ये फल कौन सा लगेगा, पराजय का फल लगेगा कि विजय का फल लगेगा, ये छोड़ दो मेरे पर। तुम धर्म युद्ध में भाग ले रहे हो और यह युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, बस इतना समझकर तुम युद्ध कर। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मुझे यह विजय, राज्य, सुख, भोग नहीं चाहिए। ठीक है, तुझे विजय, राज्य, सुख, भोग नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलना ये तो आपका धर्म है ना, आपका कर्तव्य है ना। मानो सूक्ष्म रूप से भगवान अर्जुन के इस बातों का खंडन कर रहे हैं। अभी भगवान बोल नहीं रहे प्रत्यक्ष रूप से, आगे बोलेंगे यही सब बात, लेकिन अर्जुन जो बोले चले जा रहे हैं उसका मानो कृष्ण यह प्रत्युत्तर दे रहे हैं। अभी तो भगवान कृष्ण अर्जुन को केवल देख रहे हैं, उसके आंखों में आंखें डालकर कृष्ण केवल देख रहे हैं अर्जुन क्या कह रहा है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे विजय, राज्य, सुख, भोग नहीं चाहिए। उसका कारण भी बताते हैं कि क्यों मुझे नहीं चाहिए। तो एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तइमे वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। एक बार और इस श्लोक का पाठ करें, 33वें श्लोक का। ये सामर्थ्ये कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च तइमे वस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन जो तर्क दिए हैं जरा आप ध्यान दें कि मुझे क्यों नहीं विजय, राज्य, सुख, भोग चाहिए। तो अर्जुन का तर्क है कि जिनके लिए मैं ये सब चाहता था, राज्य, भोग, सुख इत्यादि, वे ही लोग यहां धन और अपने जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जिनके लिए मैं चाहता था,
ईशा मरते मरते कांचितम नो। अर्जुन का जरा मानसिक विश्लेषण करें, अर्जुन के मन के पटल पर उतरकर जरा उनका विश्लेषण करें। अर्जुन कहते हैं कि मुझे इसलिए नहीं चाहिए ये वैभव ऐश्वर्य, क्योंकि जिनके लिए मैं ये सब चाहता था, ये शाम अर्थे कांचितम नो, जिनके लिए मैं आकांक्षा करता था, अगर वे ही नहीं रहेंगे तो मैं ये सब राज्य सुख पाकर क्या करूंगा। लेकिन ऐसा मनुष्य बोलता है कि जिनके लिए मैं ऐसा चाहता था, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम अपने ही सुख के लिए सब कुछ चाहते हैं। ये बात थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। हमें कई लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे माता पिता हैं, अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, बहुत धन खर्च करते हैं, स्वयं कष्ट में भी रहकर, और बच्चे के सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। बच्चा बड़ा हो गया और कई बार थोड़ा से नाराज हो जाते हैं अगर माता पिता, तो बच्चे को कहते हैं कि तुम्हारे सुख के लिए हमने ये सब किया, तुम्हारे सुख के लिए हमने इतना त्याग किया, इतना धन खर्च किया, इतना कष्ट झेला। यह बात तो बोल देते हैं। हर माता पिता कई बार अपने बच्चों को ऐसा बोल देते हैं। कई जगह बच्चा अगर उनके सपनों के अनुकूल नहीं हिट बैठा, कोई भूले कर दिया उनकी दृष्टि में, तो ऐसी बातें बोलते, तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया, तुम्हारे लिए वैसा किया। लेकिन गहराई में अगर आप विश्लेषण करेंगे तो जो कुछ भी करता है व्यक्ति अपने सुख के लिए करता है, लेकिन ऐसा बोलता है कि तुम्हारे लिए किया। अर्जुन भी यहां बोल रहे हैं, ऐसा अमर्थे कांचितम नो, जिनके लिए मैं ये सब चाहता था, जैसे अपने लिए नहीं चाह रहे हैं, अपने सुख का कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसा है नहीं। जो भी आपके प्रियजन हैं, जैसे आपके पुत्र हैं या जो भी करीबी संबंधी है, तो आप कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने ऐसा किया। लेकिन अगर कोई माँ कहती है अपने बेटे को कि तुम्हारे लिए ऐसा किया, तो उस माँ से पूछो कि तुमने पड़ोसी के बच्चों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया। इतना बड़ा त्याग अगर मान लो बच्चा ही पूछ बैठे कि तुम मेरे लिए तो किया, पड़ोसी के बच्चे के लिए क्यों नहीं किया, तो माँ को कहना पड़ेगा कि तुम मेरा बेटा है, पड़ोसी के बच्चे से हमारा संबंध नहीं है। मतलब माँ मानती है कि मेरा ही तुम फैला हुआ एक रूप है, मेरा ही फैला हुआ एक अंग प्रत्यंग है। जैसे आप अपने शरीर के अंगों से प्रेम करते हैं, आपके जो भी शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, आप सब अपना ही मानते हैं ना। सारे शरीर के अंगों का केयर करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। तो जो पुत्र है, माता पिता अपना ही फैला हुआ एक अंग उसको मानते हैं, तो मतलब पुत्र के सुख में वे खुद सुख अपने को अनुभव करते हैं। अब बाहर से देखने में तो त्याग लगेगा कि अपने स्वयं अभाव में भी रह गए और बच्चों की सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये माता पिता बड़े त्यागी हैं, पर इसको त्याग नहीं कहते। ये तो आपने अपने ही अंग प्रत्यंग के प्रति ऐसा किया है। अगर बच्चा सुखी है तो आपको सुख का अनुभव होता है। जैसे माँ घर में मान लो गरीबी है, रूखी सूखी भी खाकर रह ली और बेटे को बढ़िया से खिला देती है, तो बेटा जब तृप्त हो जाता है तो माँ को भी तृप्ति मिलती है, बेटे को देखकर उसको तृप्ति मिलती, क्योंकि माँ अपना ही एक फैला हुआ रूप मानती है, ये बेटा मेरा ही है। और ये हर माताओं के साथ है, और केवल मनुष्यों की माँ के साथ नहीं, पशु पक्षियों में भी ये देखा जाता है। जहां मातृत्व घटित हुआ, जहां पितृत्व घटित हुआ, अपने बच्चों के प्रति उनमें एक ममत्व जन्म ले लेता है।
लेकिन उस ममत्व को वे प्रेम समझने की भूल कर बैठते हैं। अगर माता पिता के अंदर बच्चे के प्रति प्रेम है तब तो हर माता पिता को संत हो जाना चाहिए। लेकिन किसी माता पिता को भगवान को पाना होगा तो उन्हें भी उतनी ही साधना करनी होगी, उतने ही साधना से गुजरना होगा। क्योंकि जो बच्चे से प्रेम कर रहे हैं वो ठीक ठीक आप विश्लेषण करोगे तो प्रेम नहीं, एक मोह ममता है। और मोह ममता को आप समझ लेते हैं प्रेम। बच्चों के प्रति किए हुए त्याग को आप समझ लेते हैं कि मैंने तो बड़ा त्याग किया, मैं तो बड़ा त्यागी हूं। लेकिन नहीं, ये तो सभी त्याग कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपके माता पिता ने आपके प्रति त्याग किया, आप अपने बच्चों के प्रति त्याग कर रहे हैं, ये तो क्रम चल ही रहा है। इसमें आपने कोई अलग से कुछ नहीं किया, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये तो नेचुरल फेनोमेना है कि आपके माता पिता ने आपको प्रेम किया है, आप अपने बच्चों को प्रेम कर रहे हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है, ये बिल्कुल सहज है। जैसे गंगा गोमुख से चली और गंगा सागर की तरफ प्रवाहित हो रही है, गोमुख ऊंचाई पर है, गंगा सागर निचाई पर है, तो स्वाभाविक नदी प्रवाहित होती चली जा रही ढलान की तरफ। तो दादा दादी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, ये स्वाभाविक बच्चों में, पोतों में चला आता है, इसमें अस्वाभाविक जैसा कुछ भी नहीं। वे लगता है कि ये सब मेरे अपने ही हैं, तो उनके सुख में हमें सुख की प्रतीति होती है। उनके लिए हम जो त्याग कर रहे हैं तो वास्तव में वो त्याग अपने ही लिए कर रहे हैं, या उनके लिए जो त्याग करते हैं अपना, तो हम कुछ पा रहे हैं। हमने त्याग किया, बच्चों को सुख मिला, तो बच्चा सुखी हुआ तो मुझे सुख मिला। तो गहरे में आप देखेंगे तो सब व्यक्ति अपने ही लिए कर रहा है। अगर अपने लिए नहीं कर रहा है तो फिर पड़ोसी के बच्चों के लिए क्यों नहीं त्याग कर रहा है? इस प्रश्न का क्या उत्तर है उसके पास? अगर कोई माँ है और पड़ोसी के बच्चे के लिए कोई करुणा उसके मन में नहीं है और अपने बच्चों से बहुत आसक्त है, यहां तक कि अपने ही घर में ये मेरे बच्चे हैं, ये तेरे बच्चे हैं, जैसे धृतराष्ट्र है। अब धृतराष्ट्र को दुर्योधन से कितना प्रेम है। जिस दिन धृतराष्ट्र देख लेता कि मेरा बेटा दुर्योधन सिंहासन पर बैठा है, मुकुट पहने हुए, चंवर डुलाए जा रहे हैं, जय जयकार हो रहा, धृतराष्ट्र को कितना सुख मिलता आप कल्पना करें। जब युधिष्ठिर युवराज पद पर अभिषिक्त हुए तो धृतराष्ट्र को कितना कष्ट हुआ। कई बार वो प्रकट रूप से वो कष्ट सबके सामने नहीं दिखाता था, क्योंकि बड़ा कूटनीतिज्ञ था धृतराष्ट्र। लेकिन अंतःपुर में जब आता था अपनी पत्नी गांधारी के पास तो बहुत तनाव से भर जाता था, जैसे उसके सिर पर रखा हुआ मुकुट जैसे उसको भार लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये मुकुट अब मेरे पुत्र के सिर पर नहीं जाएगा, ये तो हमारे अनुज पांडु पुत्र के सिर पर चला जाएगा। इस बात से बड़ा पीड़ित है। तो अपने पुत्र से कितना लगाव है धृतराष्ट्र को। लेकिन क्या धृतराष्ट्र में संतत्व प्रकट हुआ? क्या भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हुआ? नहीं हुआ। यहां तक कि और अधर्म के रास्ते पर कदम रख दिए धृतराष्ट्र। तो दुर्योधन के प्रति जो इतना सोचते हैं कि दुर्योधन के सुख में उन्हें सुख प्रतीत हो रहा है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये बड़े त्यागी पुरुष हैं? अपने बच्चे के लिए जो इतना त्याग कर रहा है, अपने बच्चे के लिए जो इतना परेशान है, इतनी व्यवस्था कर रहा है हर तरह से कि मेरा बेटा राजा बन जाए। क्या आप इसको त्यागी कहेंगे? आप नहीं कहेंगे। धृतराष्ट्र त्यागी नहीं है, ये केवल पुत्र मोह है। उसी तरह से हर व्यक्ति में धृतराष्ट्र छुपा हुआ है, हर घर में धृतराष्ट्र छुपा हुआ है, और जिसके अंदर ज्यादा गहरा धृतराष्ट्र छुपा हुआ है, समझ लो घर टूटने के कगार पर चला जाता है। क्योंकि उसमें मैं और मेरा का भाव बहुत ज्यादा होता है। अपने बच्चों के लिए तो बहुत त्याग करेगा, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए उसके मन में भाव नहीं होता है।
इसलिए धृतराष्ट्र ने पूछा ना प्रथम श्लोक में कि मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, मेरे पुत्रों ने और अनुज पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जरा आप विस्तार से बताओ। तो मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र, ये जो मेरे तेरे का भाव है, जितना ही प्रगाढ़ अज्ञान रहेगा जीव में, उतना ही मैं मेरा का भाव उतना ही प्रगाढ़ रहता है। धृतराष्ट्र अज्ञान का प्रतीक है। बाहर की आंखें ही नहीं, भीतर की भी आंखें नहीं हैं। सूरदास कहते हैं कि मैं तो द्विविध आंधरों, सूर कहां कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल के चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। सूरदास कहते हैं कि मैं तो द्विविध आंधरो, दोनों प्रकार से अंधा हूं। बाहर की भी आंखें नहीं हैं और मेरी भीतर की भी आंखें नहीं है। हे गोविंद, हे गोपाल, मैं तो बड़ा दीनहीन हूं, दोनों तरफ से अंधा हूं। लेकिन सूरदास ऐसा कह रहे हैं अपने पद में, यह उनकी प्रार्थना है भगवान के प्रति, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सूरदास एक तरफ से अंधे हैं, बाहर की आंखें नहीं है लेकिन भीतर की आंखें हैं। ये द्विविध आंधरो नहीं है, लेकिन धृतराष्ट्र ठीक ठीक द्विविध आंधरो है। बाहर की भी आंख नहीं है और भीतर की भी आंखें नहीं है, और भीतर की आंखें बंद होना बहुत खतरनाक हो गया। लेकिन अगर बाहर से देखें तो धृतराष्ट्र को भी लगता होगा कि तेरे लिए तो मैंने ये किया वो किया। मान लो कभी दुर्योधन डांटने लगे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन सताने लगे धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र भी कहेगा एक दिन, अरे पुत्र दुर्योधन, तेरे लिए मैंने इतना त्याग किया, इतना बैर विरोध मोल लिया, इतना अपमान झेला, संसार में बदनामी झेली, सब झेला तेरे लिए, और तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। जैसे आम माता पिता बोल देते हैं वैसे धृतराष्ट्र भी कहेगा। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जो भी धृतराष्ट्र कर रहा है सब अपने सुख के लिए, और ये धृतराष्ट्र सब में छुपा हुआ है। तो जो भी मैं मेरा से भरा हुआ है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा घर, मेरी वस्तुएं, ये जो मैं मेरा का भाव जितना प्रगाढ़ रहेगा, वो व्यक्ति उतने ही अज्ञान में है और उतने ही मोह और ममत्व में डूबा रहेगा। लेकिन उसको ये मोह ममता नहीं लगता, उसको लगता है कि मैं तो बड़ा त्याग कर रहा हूं। जिनके सुख के लिए मैंने सब किया, लेकिन यह बात नहीं बोलनी चाहिए। तुम्हारे लिए मैंने ये सब किया, सब अपने लिए किया। अगर माता पिता केवल इतने प्रेम से किए होते हैं तो पड़ोसी के बच्चे के लिए भी किए होते हैं, लेकिन पड़ोसी के बच्चे को अपना नहीं मानते। अगर माँ पड़ोसी के बच्चों के प्रति भी प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखे तो अब वो केवल जननी नहीं रहेगी, अब वो जगत जननी हो जाएगी। वही संतत्व का विस्फोट होता है। माँ जगत माता तब हो जाती हैं जब उनका हृदय फैलता है, जब हृदय में समझ लो एक विस्फोट हुआ और हृदय का कमल खिलना शुरू हो गया। सामान्य माँ ऐसी है जैसे समझ ले बंद कमल, रात्रि में कमल बंद हो जाता है ना, हर माताएं एक बंद कमल की तरह है। लेकिन जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूरज जैसे जैसे उठता चला जाता है आकाश में, कमल की पंखुड़ियां खिलती चली जाती और वो पूर्ण कमल फिर विकसित हो जाता है। मतलब जब परमात्मा रूपी सूर्य उदित होगा तब हमारा हृदय कमल खिलता चला जाता है। जब तक परमात्मा रूपी सूर्य जीवन में न आवे हमारा हृदय कमल नहीं खिल सकता। मतलब जब तक हम भगवान का भजन नहीं करते, प्रभु हमारे हृदय में नहीं अवतरित होते, उनकी किरणें हम पर नहीं पड़ती, तब तक हमारे हृदय से मोह और ममत्व दूर नहीं होगा। तब तक हम बंद कमल की तरह रहेंगे, एक कली ही बने रहेंगे, पुष्प नहीं हो पाएंगे।
पुष्प बनने के लिए परमात्मा की किरणों को लाना होगा। और तब आप देखेंगे कि इस खिले हुए कमल में अब मैं मेरा का भाव टूट गया। धीरे धीरे तो पड़ोसी भी के लिए भी मंगल कामना आप करने लगे, और फिर देखेंगे कि पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम। इसी अवस्था को प्राप्त करके ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी कुटुंब की तरह है, परिवार की तरह है, सब अपने ही हैं और सबका मंगल वह सोचने लगता है। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे, मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। यह भाव उस दिन उठता है जिस दिन परमात्मा रूपी सूर्य की किरणों, परमात्मा के ज्ञान किरणों के पड़ने से हमारा बंद हृदय रूपी कमल खिलना शुरू कर देता है, विस्तार को प्राप्त होता है, सहस्त्रदल कमल की तरह खिल जाता है। माने सहस्त्रों हमारी दैवी वृत्तियां खिल उठती हैं, एक एक पंखुड़ियां खिल उठती हैं, नाचने लगती हैं सूर्य की किरणों में, सुगंध से भर जाती हैं, भौरे गुंजार करने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। और ऐसा कमल पुष्प ही परमात्मा के चरणों में चढ़ाने लायक होता है। तो ऐसा व्यक्तित्व जिसके हृदय की सहस्त्रों दैवी वृत्ति रूपी पंखुड़ियां सब खिल चुकी हैं, ऐसा व्यक्तित्व ही परमात्मा के चरणों में चढ़ाने लायक होता है। परमात्मा उसे स्वीकार करते हैं, वह परमात्मा के राज्य में स्वीकृत होता है। तो यहां जो अर्जुन कह रहे हैं कि येषा मर्ते कांक्षितम नो, हे गोविंद, जिनके लिए मैं आकांक्षा कर रहा था, अर्जुन यहां गलत कह रहे हैं। हाँ, ये होता है कि जब अर्जुन को ये लग रहा था कि राज्य, सुख, भोग और विजय श्री पाने का आनंद तो तब है ना जब सब रहे, हमारे जो शुभचिंतक हैं, सगे संबंधी, ये लोग भी रहें, तभी तो विजय प्राप्त करने का आनंद है। और केवल हमारे शुभचिंतक ही ना हो, हमारे जो शत्रु हैं, हमारे जो वैरी हैं, वे भी जिंदा रहें, वे भी देखें, तब अहंकार को ज्यादा रस आता है। जो हमसे द्वेष करते हैं वे भी जरा देखें, हमारी महिमा को देखेंगे, तब तो आनंद आएगा ना, उनकी आंखों में किरकिरी होगी। और जो हमारे शुभचिंतक हैं सब रहें, मतलब थोड़ा शत्रु भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, तब विजय का आनंद है। जैसे कोई नेता जीत जाता है तो उन गलियों से भी जुलूस लेकर जाता है जहां पर उसके समर्थक हैं, तो वहां भी सीना फुला हुआ है, गले में मालाओं पर मालाएं पड़ रही हैं, पुष्प वृष्टि हो रही है, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लग रहा है। और थोड़ा जब उधर से जो विरोधी पक्ष है उसकी गलियों से गुजरता है तो भी उसके छाती चौड़े हो जाते हैं, विरोधी की आंखों में किरकिरी हो रही है। जितना ही विरोधी परेशान हो रहा है तो जो विजयी उम्मीदवार हैं उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ शत्रु भी चाहिए, मित्र भी चाहिए, देखने वाला भी चाहिए, केवल दिखाने वाला हो और देखने वाला कोई ना हो। मान लो किसी स्त्री को बहुत सजने का, संवरने का शौक है, किसी किसी में होता है, स्त्री पुरुष दोनों में होता है वैसे। मान लो खूब बन ठन के गया ब्यूटी पार्लर में, खूब सज कर आई, सारा श्रृंगार, जितना श्रृंगार रस के कवियों ने वर्णन किया है, 16 श्रृंगार और उससे भी ज्यादा, सब उसने धारण कर लिया, खूब सजाया गया, और देखने वाला कोई हो ही ना। मान लो अचानक लॉकडाउन हो गया, कोई देखने नहीं आया, तो कैसा लगेगा? क्या उसको अच्छा लगेगा? जब तक ना पड़े आशिक की नजर तो श्रृंगार अधूरा रहता है, गाया गया है ना। लेकिन श्रृंगार अधूरा ही नहीं, श्रृंगार चौथाई भी नहीं रह जाएगा, श्रृंगार अर्थहीन हो जाएगा, मूल्यहीन हो जाएगा। मान लो जिसको बहुत देखने दिखाने में रस है
और उसको एक टापू पर, एक आइलैंड पर जहां कोई भी ना हो, कोई देखने वाला ना हो, कोई प्रशंसा करने वाला ना हो, और वहां पर खूब उसको श्रृंगार करके रख दिया जाए, तो क्या कोई सजना चाहेगा? वहां सजने का तो तब मतलब है ना जब सामने वाला कोई देखने वाला हो। पार्टियों में आप जाते हो तो कुछ प्रशंसक भी हो, देखें कि वाह ये कैसा है, हार कैसा है, कंगन कैसा है, ते बालों को किसने सजाया इस तरह से, साड़ी कैसा है, वस्त्र कैसा है। और थोड़ा जो विरोधी पक्ष है, शत्रु पक्ष है, वो भी देखे, उसकी आंखों में भी किरकिरी हो, तो अहंकार को रस मिलता है। उस समय अहंकार का कमल खिल जाता है। तो दिखाने का भी रस तब है जब देखने वाला हो। अर्जुन कह रहे हैं कि जब ये देखने वाले ही नहीं रहेंगे, हम मान लो विजय प्राप्त कर लिए और विजय का जुलूस निकलेगा और कोई देखने ही वाला न रहेगा, न अपने, न शत्रु पक्ष, न मित्र पक्ष, तो क्या इसमें आनंद है? लेकिन अर्जुन इस बात को प्रत्यक्ष नहीं बोलेंगे। अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं तो कोई दिखाने के लिए नहीं विजय प्राप्त कर रहा हूं, मैं तो इनके सुख के लिए, येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तयि में अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, जिनके सुख सुविधा के लिए मैं सब राज्य, सुख, भोग सब चाहता था, हे गोविंद, जब यही नहीं रहेंगे, जब यही अपने प्राणों को और धन को सब त्याग कर इस महायुद्ध में आकर डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो जब यही नहीं रहेंगे तो मैं ऐसा राज्य, सुख, भोग प्राप्त कर क्या करूंगा? ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन भगवान सिर्फ अर्जुन को देख रहे हैं। अर्जुन में ऐसा लग रहा है कि मेरे में प्रेम प्रकट हो गया है अपने परिवार के प्रति, करुणा पैदा हो गई है, विवेक प्रकट हो गया है, धर्म का ज्ञान प्रकट हो गया है, शास्त्र प्रकट हो गया है। लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण तो अपने सूक्ष्म दृष्टि से अर्जुन के अंतःकरण को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं, ये अर्जुन की महानता नहीं, ये अर्जुन का मोह है। इसलिए कृष्ण प्रशंसा नहीं करेंगे आगे, और अर्जुन अनेक तर्क देते चले जाएंगे। अर्जुन नाराज भी हो जाएंगे कि मेरी बातों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी बातों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं कृष्ण। भगवान कृष्ण तो एक हाथ में, बाएं हाथ से घोड़े के लगाम संभाले हुए, दाएं हाथ में चाबुक लिए हुए अर्जुन की तरफ मुड़कर देख रहे हैं। अर्जुन बोले चले जा रहे हैं और भगवान सिर्फ आंखों में आंखें डालकर और मीठा मीठा मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा, तुम में प्रेम प्रकट हो गया है, तुम्हें धर्म का ज्ञान हो गया है, तुम सबके सुख के लिए सब चाह रहे हो, अपने सुख की कोई बात नहीं। लेकिन बाद में खिंचाई करना प्रारंभ करेंगे। लेकिन अर्जुन को खुद भी अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अधर्म के रास्ते पर कदम रख रहा हूं, इस धर्म युद्ध से मैं भाग रहा हूं, ये मेरे अंदर मोह रूपी कायरता उत्पन्न हो गई है। ये अर्जुन को अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए बड़े कठिन दलील देंगे। अभी तो ये नैतिक बातें कर रहे हैं, अब बाद में शास्त्रीय बात प्रारंभ कर देंगे, धर्म की भी बात प्रारंभ कर देंगे। वो हम कल के प्रसंग में लेंगे कि अर्जुन कैसे अब शास्त्र का आश्रय ले लेंगे, कि शास्त्र के अनुसार भी ये युद्ध किसी प्रकार से उचित नहीं है पार्थ। बड़ा एक तर्क देंगे लंबा, पिंडदान वगैरह पितरों तक की बात पर चले जाएंगे। तो हम देखेंगे आगे के प्रसंग में। आइए 1 मिनट कीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद
भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ, सबको अनम्यूट किया जा रहा है, मैसेज आएगा सब पर, आप लोग अपने अब खोल सकते हैं माइक को।